जो पॉलिटिकली ऑलमोस्ट क्राइसिस में है, तो वो अपने वजूद के लिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए मीडिया अटेंशन चाहते हैं। तो अभी किस कागज पे क्या लिखा है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, हमने उसके कॉन्टेंट्स ही नहीं पढ़े। आप समझे मेरी बात? तो आप क्या उस पे बात करेंगे? हाँ, अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर आप वाकई संजीदा होते, अवाम के हक के लिए कोई बात करते, तो वाकई ही आप सही टाइम पे सही बात करते। हाँ, अगर आप मीडिया अटेंशन पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपकी मूव हो, तो आप ऐसे कदम उठाते हैं। अदरवाइज वी ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि जुबलिस्टी इज द बेस्ट, और मैं मानता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डायलॉग इज वे फॉरवर्ड, blood speaks only one language, that's death and destruction, and that means trauma and miseries. तो यह सारे जो है, जो हम सब लगभग आप इससे सहमत है, तो उसको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट किया गया है ताकि ये एक मैसेज आए, चाहे ऑनेस्टी के हवाले से हो, सिंपलिसिटी के हवाले से हो। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे मैसेज दैट सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। थैंक यू। आई होप, देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि इस बुनियादी हक से जम्मू कश्मीर के अवाम को महरूम रखा गया था। इन भाजपा और उनकी जो सरकार थी केंद्र में, इन्होंने इस बहुत से हमारे हुकूक जो है उनको पामाल किया। लेकिन जब हम देखेंगे जो इलेक्शन है, ये जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है, और इन्होंने हमें इससे भी महरूम रखा, और पहली दफा एक हिस्ट्री में एक स्टेट को इन्होंने यूटी बनाया और हमारे राइट्स को वायलेट किया। तो हम समझते हैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से जो यहाँ पर इलेक्शंस हुए, और इस राइट को, जो आवाम का हक बनता था जमहूरियत में, वो बहाल हुआ, इलेक्शंस हुए, लोगों की नुमाइंदगी सामने आई। जहां तक हम ये समझते हैं कि जो लोगों के हुकूकों की बात है, जो लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात है, जो लोगों के पॉलिटिकल राइट्स की बात है, जो भाजपा लोग उन्हें हमसे छीने, इनकी सरकार ने, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस सब मिलके उसकी बहाली के लिए, जो जेन्युइन होगा, जो संविधान में संभव होगा, जो फेडरलिज्म में मुमकिन है, उसके लिए कोशिश करेंगे। हाँ, जहां तक आपने बात किया, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकली ऑलमोस्ट क्राइसिस में है, तो वो अपने वजूद के लिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए मीडिया अटेंशन चाहते हैं। तो अभी किस कागज पे क्या लिखा है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, हमने उसके कॉन्टेंट्स ही नहीं पढ़े। आप समझे मेरी बात? तो आप क्या उस पे बात करेंगे? हाँ, अप्रोप्रिएट टाइम पे अगर आप वाकई संजीदा होते, अवाम के हक के लिए कोई बात करते, तो वाकई ही आप सही टाइम पे सही बात करते। हाँ, अगर आप मीडिया अटेंशन पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपकी मूव हो, तो आप ऐसे कदम उठाते हैं। अदरवाइज वी ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि जो भी जेन्युइन फेज मैनर में लोगों के राइट्स की बात हो, पॉलिटिकल राइट्स की, डेवलपमेंट की, उसके लिए हम सारे कमिटेड है। जो जेन्युइन होगा उसके लिए हम सारे पहल करेंगे। हाँ, बाकी आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, उनका हक बनता है कैसे सामने अपने आप को कंडक्ट करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि वक्त की जरूरत है। वी मस्ट बी वेरी सीरियस, मीनिंगफुल, ये प्रोडक्टिव सेशन होना चाहिए, मीनिंगफुल, अवाम के मुफाद के लिए जो भी मुमकिन है। और अभी आगे विंटर सेशन है, हम उम्मीद करते हैं वो भी एक फ्रूटफुल होगा, अवाम के हक में होगा, और हम सबको एकजुट होके, राजनीति से ऊपर उठ के, ड्रामाबाजी से ऊपर उठ के, हमें लोगों के लिए वाकई ही जेन्युइनली, ऑनेस्टली, सिंसियरली और रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर में काम करना होगा। शुक्रिया। आपने एक रैंक भी लिया है, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट, उसका क्या मकसद है? मैं मानता हूं